Good morning students. In today's science class, chapter first, know your body. उनकी जो एक्सरसाइज है वो समझ लेते हैं. राइट W for wrong and C for correct. यानी जो सेंटेंस रॉन्ग यानी जो गलत है उसमें आप लोगों को W लिखना है एंड जो सेंटेंस करेक्ट यानी जो राइट है उसमें आप लोगों को C लिखना है. क्या करना है? C. जो रॉन्ग है उसमें W एंड जो करेक्ट है उसमें C. फर्स्ट, बेबीज आर बॉर्न विथ टीथ. बेबीज आर बॉर्न यानी जब बच्चे बॉर्न यानी जन्म लेते हैं तब क्या उसके मुंह में टीथ यानी दांत होते हैं. आपने कभी देखा है कि बेबीज यानी जब बच्चे जन्म लेते हैं तब क्या उसके माउथ यानी मुंह में दांत होते हैं, टीथ होते हैं? नहीं होते. यहाँ पे ऐसा लिखा है कि बेबीज आर बॉर्न विथ टीथ यानी बेबीज बच्चे जब बॉर्न जन्म लेते हैं तब उसके मुंह में टीथ यानी दांत होते हैं. यानी ये सेंटेंस जो है वो क्या है? रॉन्ग है, गलत है. बच्चे जब बॉर्न होते हैं तब उसके मुंह में टीथ नहीं होते, यहाँ पे होते हैं ऐसा लिखा है, इसलिए ये सेंटेंस रॉन्ग है. तो आप लोगों को क्या लिखना है? W. क्या लिखना है? W. सेकंड, द स्किन ऑफ द हेड इज कॉल्ड स्कैल्प. इसका मतलब होता है कि हेड यानी जो सिर होता है उनकी जो स्किन होती है उन्हें क्या स्कैल्प कहा जाता है? हेड यानी सिर की जो स्किन होती है उन्हें स्कैल्प कहा जाता है. तो यस, हमारा जो सिर होता है, हमारा जो हेड होता है, उनकी जो स्किन होती है उन्हें स्कैल्प कहा जाता है. यानी ये सेंटेंस जो है वो क्या है? करेक्ट, राइट है. तो आपको क्या करना है? C लिखना है. क्या लिखना है? C. थर्ड, द टीथ आर फिक्स्ड टू द गम्स. टीथ यानी जो हमारे दांत होते हैं वो क्या गम्स से जुड़े हुए होते हैं? उसमें क्या फिक्स्ड होते हैं? तो यस, द टीथ आर फिक्स्ड टू द गम्स. हमारे जो टीथ होते हैं, जो दांत होते हैं वो मसूड़ों से जुड़े हुए होते हैं. यानी ये सेंटेंस जो है वो क्या है? करेक्ट है. तो आपको क्या लिखना है? C. क्या लिखना है? C. फोर्थ, द लिप्स हेल्प अस स्पीक. लिप्स यानी जो हमारे होंठ होते हैं वो क्या हमें स्पीक यानी बोलने में हमारी हेल्प करते हैं? तो यस, हमारे जो लिप्स होते हैं वो हमें स्पीक यानी बोलने में हमारी हेल्प करते हैं. यानी ये सेंटेंस जो है वो क्या है? करेक्ट है. तो आपको क्या लिखना है? C. क्या लिखना है? C. फिफ्थ, द आईलिड्स प्रोटेक्ट द आईज. ये क्या है? आईलिड्स. क्या है? आईलिड्स. तो जो आईलिड्स होती है वो क्या हमारी आईज जो होती है उनको प्रोटेक्ट यानी उनको सुरक्षित रखती है. तो यस, द आईलिड्स प्रोटेक्ट द आईज यानी आईलिड्स जो होती है वो हमारी आईज यानी जो आंखें होती है उनको प्रोटेक्ट करती है. तो ये सेंटेंस क्या है? करेक्ट है. तो आपको क्या लिखना है? C. क्या लिखना है? C. सिक्स्थ, द टंग हेल्प्स अस टेस्ट. द टंग हेल्प्स अस टेस्ट. टंग यानी जीभ. तो टंग हेल्प अस टू टेस्ट यानी टंग से हमें कोई भी थिंग्स यानी जो चीज़ें होती है तो जिसको हम खाते हैं तो उनका टेस्ट कैसा है, मतलब वो चीज़ जो है, जो खाना जो होता है उनका टेस्ट स्वीट है, स्पाइसी है, सोर है, कैसा है? तो वो हमें किससे पता चलता है? हमारी जो टंग होती है उससे पता चलता है. यानी हमारी जो टंग है जो हमें
डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो फूड होते हैं, जो खाना जो होता है, उनका जो टेस्ट होता है वो कैसा है, वो जानने में हमारी हेल्प करती है। तो ये सेंटेंस जो है वो भी क्या है, करेक्ट है। क्या है, करेक्ट। तो आपको क्या लिखना है, सी। क्या लिखना है, सी। 7th, we and all other animals can hear the same sounds। इसका मतलब होता है कि हम एंड ऑल अदर एनिमल्स यानी दूसरे जो अन्य जानवर जो होते हैं वो क्या सेम साउंड यानी एक ही आवाज़ सुन सकते हैं? नो। जैसे कि डॉग्स, कैट एंड मैनी अदर एनिमल्स यानी दूसरे जो अन्य जो जानवर जो होते हैं वो जो साउंड को सुन सकते हैं वो साउंड को हम नहीं सुन सकते हैं। डॉग्स, कैट एंड मैनी अदर एनिमल्स ऐसे होते हैं जो वो साउंड को सुन सकते हैं, वो साउंड को हम नहीं सुन सकते। तो ये सेंटेंस जो है वो क्या है, रॉन्ग है। क्या है, रॉन्ग है। तो आपको क्या लिखना है, W। क्या लिखना है, W। नेक्स्ट, लेबल दिस पिक्चर यानी नीचे जो बॉडी पार्ट्स का पिक्चर जो दिया है उसमें आप लोगों को लेबल यानी वो पार्ट को क्या कहते हैं उसका आपको नेम लिखना है। फर्स्ट, ARM, आर्म। इस पार्ट को क्या कहा जाता है, ARM, आर्म। क्या कहा जाता है, ARM, आर्म। इस पार्ट को क्या कहा जाता है, LEG, लेग। क्या कहा जाता है, LEG, लेग। इस पार्ट को क्या कहा जाता है, WRIST, रिस्ट। क्या कहा जाता है, रिस्ट। इस पार्ट को क्या कहा जाता है, फोर आर्म। क्या कहा जाता है, फोर आर्म। यू रिमेंबर दैट आर्म्स के 2 पार्ट्स होते हैं। आर्म जो होता है उनके कितने पार्ट्स होते हैं, 2 पार्ट्स होते हैं। जो अपर पार्ट होता है उसे अपर आर्म कहा जाता है एंड जो लोअर पार्ट होता है उसे फोर आर्म कहा जाता है। क्या कहा जाता है, फोर आर्म कहा जाता है। तो ये लोअर पार्ट है। क्या है, आर्म का लोअर पार्ट। तो आर्म के लोअर पार्ट को क्या कहा जाता है, फोर आर्म कहा जाता है। क्या कहा जाता है, फोर आर्म। ये कौन सा पार्ट है, एल्बो है। क्या है, एल्बो, ELBOW, एल्बो। आर्म जो होते हैं उनके जो 2 पार्ट्स जो होते हैं, अपर आर्म एंड फोर आर्म, उनके जो 2 पार्ट्स जो होते हैं वो किससे जॉइंट होते हैं, एल्बो से। किससे जॉइंट होते हैं, एल्बो से। ELBOW, एल्बो। ये क्या है, अपर आर्म। क्या है, अपर आर्म। आर्म का जो अपर पार्ट होता है उन्हें क्या कहा जाता है, अपर आर्म कहा जाता है। आर्म का जो अपर पार्ट होता है उन्हें क्या कहा जाता है, अपर आर्म कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अपर आर्म। ये क्या है, थाई। क्या है, थाई, THIGH, थाई। लेग्स के जो 2 पार्ट्स होते हैं तो उसका जो अपर पार्ट होता है, लेग का जो अपर पार्ट होता है उसे क्या कहा जाता है, थाई कहा जाता है। क्या कहा जाता है, थाई। ये क्या है, नी, KNEE, नी। लेग्स के जो 2 पार्ट्स होते हैं वो किससे जॉइंट होते हैं, नी से। किससे जॉइंट होते हैं, नी से। ये क्या है, एंकल। क्या है, एंकल, ANKLE, एंकल। लेग जो होता है वो हिप एंड एंकल से जुड़ा हुआ होता है, यानी लेग जो होता है वो हिप एंड एंकल से जॉइंट होता है। यहाँ हमारी चैप्टर 1 की एक्सरसाइज पूरी होती है।